अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन 12th क्लास का। ठीक है, 12th क्लास का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन के हम क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जो बोर्ड में आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, उससे क्वेश्चन कराएंगे हम, जो बोर्ड में आते हैं आपके। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, जैसे क्वेश्चन आता है आपका, so that relation are defined by R A comma B, A minus B divisible by 3, AB belongs to Z is an equivalence relation। चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक रिलेशन आर है, इंटीजर पर है तुम्हारा रिलेशन A comma B such that A minus B is divisible by 3। और कंडीशन क्या है, A comma belongs to इंटीजर, A comma belongs to इंटीजर। ये क्या, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। जब फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो तो तुम्हारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखिए 3 से डिविजिबल। अब एक चीज बताओ आप, इंटीजर है, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं भाई? क्यों? ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या 3 से डिविजिबल नहीं है? डिविजिबल है, 0 3 से डिविजिबल है ना। 0 प्रत्येक नंबर डिविजिबल है, 9 0 कोई भी 9 0 सबसे डिविजिबल है। तो क्या क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें हम, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए माइनस बी जो है इज डिविजिबल बाई, इट डिविजिबल बाई 3। बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, बताओ? बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा? होगा। क्या माइनस संख्या डिवाइड नहीं होगी? अगर प्लस संख्या डिवाइड होगी, माइनस संख्या भी डिवाइड होगी भाई। ये भी बिलोंग्स टू आर है। कैसे? बी माइनस से क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस बी हो गया। ये 3 से डिविजिबल है ना, ये तो 3 से डिविजिबल है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया, ये इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए देख लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिवली क्या है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, फिर हम मान लेट कर रहे हैं बी कमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, बी से रिलेशन चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, ए कमा बी है तो बी से रिलेशन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 है, 3 लैम्डा मान लीजिए, वेर लैम्डा जो है बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई नंबर होगा है। बी सी है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस 3, सी जो है 3 से डिवाइड होगा, वो भी म्यू मान लिया। म्यू भी कोई इंटीजर है आपका, म्यू भी कोई इंटीजर है आपका। ठीक है भाई, किसी नंबर जब डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो होगा नहीं, कोशिएंट होगा कुछ, है ना। तो रिमाइंडर 0 होगा। आगे देखिए अगर दोनों को ऐड करें, हम दोनों को ऐड करें, देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐड करें, 3 लैम्डा प्लस म्यू, ये कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट
ए माइनस बी क्या हो गया 3 लैम्डा प्लस म्यू, ये भी 3 से डिविजिबल है भाई, लैम्डा प्लस म्यू है, मल्टीप्लाई में 3 डिविजिबल नहीं है, ये नंबर ए सी 3 से भी डिविजिबल है, लैम्डा प्लस म्यू से भी डिविजिबल है ना, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation, R is an equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले लेक्चर में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बताया नहीं था, हमने कंडीशन बताई थी कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है, ट्रांजिटिव कैसे होता है। भैया क्वेश्चन आते हैं इससे, रिलेशन से, कभी कभी 10 नंबर का भी आ जाता है, 10 नंबर का भी आ जाता है। भाई आर का दिया रहता है 1 R 2 2 R 3 नहीं करने को आता है कि 1 करिए या 2 करिए बोर्ड में, तो आपका हर साल आता है कोई ना कोई क्वेश्चन, मिनिमम 4-5 नंबर के तो आता ही आता है रिलेशन, केवल रिलेशन से, फंक्शन से भी आता है। इसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अभी सोचिए एक लेक्चर और चलाएंगे रिलेशन का, है ना, कुछ खास क्वेश्चन से करा देंगे, बस खत्म हो जाएगा रिलेशन आपका। हम बोर्ड के पर्पस तैयारी करा रहे हैं आपकी, है बोर्ड के पर्पस से आपकी तैयारी हम करा रहे हैं, ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका, और देखता हूं क्वेश्चंस। जेड जो है रिलेशन है इंटीजर पर, ए प्लस बी इवन है, ठीक है, इसको भी देखता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लस बी इवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो है आपका रिलेशन आर है ए कमा बी सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए प्लस बी इवन, कंडीशन दी है एंड ए प्लस बी इवन इज इवन, ठीक। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका, प्रूव करना है, ठीक है। देखिए ये कंडीशन भी है कि ए प्लस बी इवन होना चाहिए, है ना। अरे बहुत चिल्ला रहे हैं कुत्ते, ए प्लस बी इवन है आपका, ठीक है। अब चलिए पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। भाई इवन कब आएगा, देखिए इवन कब आएगा, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, है ना, दोनों ऑड हो तभी इवन आएगा, दोनों इवन तभी, एक इवन एक ऑड मिलकर के हमेशा ऑड नंबर बनता है, ठीक। तो देखिए ए कमा ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, ए प्लस ए इज ऑल्सो इवन, कंडीशन में लिखना पड़ेगा, कंडीशन क्या है, इफ ए एंड बी बोथ इवन आर आड, या तो दोनों इवन है या दोनों आड हो, इट कंडीशन में होगा। अगर एक इवन एक आड है तो नहीं होगा भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, हमें कंडीशन चाहिए इवन का, ए प्लस बी इवन है, तो ए अगर इवन नंबर लोगे 1 लोगे, इंटीजर पे कोई भी नंबर लोगे आप, तो आपका ये इवन होगा, है ना, कोई भी नंबर लो आप, 1 1 लीजिए, -1 -1 लीजिए,
टू टू लीजिए, जीरो जीरो लीजिए, थ्री थ्री लीजिए, माइनस थ्री लीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, चाहे इवन लेंगे चाहे ऐड लेंगे तो आपका ये तो सेम है ना तुम्हारा, इसमें नहीं कोई दिक्कत है, इसमें तो आप चाहे इवन लो चाहे ऐड हो, इसमें दिक्कत नहीं है। अभी आपका ए बी इवन है तो बी प्लस ए बी, इसकी जरूरत नहीं हमें लगता। सेम नंबर लेंगे ना आप, इवन ही आएगा हमेशा, इवन इवन आएगा, डाल छोड़ो, हमेशा इवन आएगा भाई, हमेशा ही नंबर इवन आएगा आपका, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखिए, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है और ए प्लस बी इवन है, ए प्लस बी इवन, तो बी कामा ए नहीं होगा क्या, बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, बी प्लस ए भी इवन होगा, बी प्लस ए भी इवन होगा। भाई कंडीशन ए प्लस बी इवन है, क्या बी प्लस ए इवन नहीं होगा, बी प्लस ए भी, भाई वन प्लस वन वन प्लस थ्री है, इवन है, वन प्लस थ्री इवन है, थ्री प्लस वन नहीं इवन होगा, थ्री प्लस वन भी इवन होगा, तो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, लेट कर लेंगे बी कमा सी बिलोंग्स टू आर है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो है वो इवन है, बी प्लस सी भी इवन है, भाई ए भी इवन कब होगा, जब दोनों इवन होंगे या दोनों आड होंगे, बीसी का इवन होगा, दोनों इवन होंगे दोनों आड होंगे, तो इसमें कंडीशन करनी पड़ेगी, अब इसमें कंडीशन करनी पड़ेगी, दोनों इवन ले लिया दोनों आड ले लिया आपने, रहेगा तो इवन ही, ये दोनों इवन ले लिया दोनों आड ले लिया, तो इवन आड मिलके तो आड हो जाएगा। तो कहने मतलब है पहली कंडीशन में दोनों इवन रखेंगे, दूसरी कंडीशन में दोनों आड रखेंगे, है ना। तो आप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज आल्सो इवन, ए प्लस सी आल्सो इवन है कि नहीं बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो क्या हो गया, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है ना। एग्जांपल से समझा सकते हो, ये ध्यान रखना, इसको वन लेंगे तो इसको भी वन लेंगे, नंबर्स नंबर्स कह रहे हैं हम, ये आड लेंगे तो इसको भी आड लेंगे, पहला ये दोनों आड ले लिया आपने, ये दोनों इवन ले लिया, तो आड इवन मिल करके तो आड ही होगा, इवन थोड़ा होगा, है ना, कंडीशन भी तो है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन चले, एक आर रिलेशन है इंटीजर पर, एक आर रिलेशन है इंटीजर पर, एस कमा वाई रिलेशन यू कमा बी, एक आर रिलेशन इंटीजर पर, ठीक है, इसको बता रहा हूं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर रिलेशन है डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड है, यस कमा वाई रिलेशन यू कमा वी, इफ, ये केवल इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इक्वल टू वाई यू, इस ये कंडीशन है, एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भाई, देखता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। पहले रिफ्लेक्सिव में आ जाइए, एक्स कमा वाई रिलेटेड टू एक्स कमा वाई क्या होगा, इंप्लाइज दैट, तब क्या होगा इसका, तो पहले का मल्टीप्लाई लास्ट में है ना, पहले का मल्टीप्लाई लास्ट में है, पहले का मल्टीप्लाई लास्ट में करिए, एक्स वाई, दूसरे का मल्टीप्लाई फर्स्ट में है, दूसरे का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, दूसरे का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करिए, जो होता है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये इंटीजर पे है, ये आर इंटीजर पे है, इंटीजर्स, ठीक, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। ठीक है, सिमेट्रिक देखिए, यस कमा वाई रिलेशन यू कमा वी है, इंप्लाइज दैट पहला लास्ट एक्स वी इक्वल टू वाई यू है। ठीक, तो क्या ये इससे रिलेटेड है, यू कमा वी रिलेशन एक्स कमा वाई, ये तो देखते हैं, इंप्लाइज दैट। अब एक चीज देखो आप, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कमा ए भी होना चाहिए, है ना, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी कमा ए भी होना चाहिए। तो आप ये बताओ, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट लेते हैं ना, इसमें कंडीशन क्या, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट क्या हो जाएगा, यू आई, सेकंड फर्स्ट बी एक्स, यही तो है ये, बी एक्स इक्वल टू यू आई, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया ये, इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिवली करिए, ये इससे रिलेटेड है, इसका भी रिलेशन किसी से लेना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव भी कह रहा हूं मैं, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए फिर आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो अगर बी से रिलेशन नहीं है तो ट्रांजिटिव है रिलेशन। ध्यान सुनना, यदि ए कामा बी रिलेशन में है और बी से रिलेशन का कोई एलिमेंट है ही नहीं उसमें, तो ट्रांजिटिव है ये। ए कामा बी रिलेशन में है तो बी का रिलेशन भी चाहिए, बी कामा सी चाहिए। जब ए कामा बी दिया हुआ है रिलेशन है, बी कामा सी बी से रिलेशन दिया हुआ है, तो ए कामा सी होना चाहिए, ए कामा सी भी होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव हो। ठीक है ना, ये कंडीशन है आपकी। तो आप देखिए, यस कमा वाई रिलेशन यू कमा वी है, इंप्लाई दैट एक्स वी इक्वल टू वाई यू, है ना। अब लेट कर लें, लेट यू कमा वी रिलेशन टू क्या मान लें, T1 कामा T2 मान लो, इंटीजर पे है, इंटीजर पे कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटीजर मान लिया। फर्स्ट लास्ट क्या हो जाएगा, यू T2 इक्वल टू वी T1। हमें अब प्रूफ क्या करना है, ए बी बी सी, ये से रिलेटेड प्रूफ करना है। ये ए से रिलेटेड कब होगा, एक्स टी टू निकालना है, T2 रहेगा, u की वैल्यू यहां से रखिए आप, देखिए ये कंडीशन ले रहे हैं हम, है ना, u की वैल्यू आप यहां से रखिए, आप यहां से, ठीक है, बस आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये ले रहे हैं हम, है ना, यहां से ले रहे हैं, u T2 इक्वल टू वी T1, u की वैल्यू यहां से रखिए आप, क्या होगा, बी एक्स बाई वाई, यू की हो जाएगा बी एक्स बाई वाई इक्वल टू T2
ये क्या है, बी टी वन, बी भी कैंसिल हो गया, एक्स टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई टी वन। यह भी निकलना, ए बी बी सी है, एक्स टी टू इक्वल टू वाई टी वन, है ना। इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इस टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में ना, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब पहले लेक्चर में हमने अलग बताया था, अब इक्विवेलेंस रिलेशन बता रहा हूं मैं। ये तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। और कोई अच्छा क्वेश्चन भाई। Let L be the set of all lines in XY plane or be relation in L defined by L जो है सेट ऑफ ऑल लाइंस है इन XY प्लेन। अच्छा क्वेश्चन है। लेट L L L L है ना, L be the set of, हाँ, let L be the set of all lines in XY plane। XY प्लेन का मतलब हो गया सिर्फ XY होगा, वाई जेड नहीं होगा। पानी बरस गया नहीं, XY प्लेन का मतलब हो गया XY प्लेन होगा, है ना। प्लेन देखिए, जहां हम लिखते हैं कॉपी में, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ऊपर नीचे जेड होता है। इस प्लेन की बात हो रही है, ऐसे ऐसे नहीं बात हो रही ना, ऐसे बात हो रही। तो ये लाइंस है, ऑल लाइंस एक्स वाई प्लेन में, और कंडीशन क्या है, आर इज L1 कामा L2 सच दैट L1 पैरेलल L2, आर इक्वल टू L1 कामा L2, रिलेशन आर है L1 कामा L2 सच दैट L1 पैरेलल L2। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक चीज देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन आप ये बताओ, उसी एलिमेंट का उसी से लेते हैं ना, L1 कामा L1 रिलेशन टू आर है, खुद लाइन अपने लाइन के पैरेलल नहीं होती, क्या होती है भाई, L1 L1 एक लाइन स्वयं की लाइन के पैरेलल होती है कि नहीं होती, होती स्वयं होती है भाई। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींच दो, वो पैरेलल नहीं है क्या, पैरेलल है। या वही लाइन खींच दो, फिर वही लाइन दूसरी खींच दो, है ना, सेम डायरेक्शन, सेम क्या कहते हैं, सेम मॉडुलस, सेम मापांक सब लेकर देख कर दिए तो हो जाएगा। तो आपका ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल होती है, श्योर है। आगे आइए सिमेट्रिक के लिए, L1 L2 बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल L2 है, तो क्या L2 कामा L1 भी बिलोंग्स टू आर होगा, यस। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी क्या, अरे भाई
पहली लाइन दूसरी लाइन पैरेलल है, दूसरी लाइन पहले पैरेलल नहीं होगी, दोनों पैरेलल होंगे आपस में, इट इज सिमेट्रिक हो गया, इट इज सिमेट्रिक। ट्रांसिटिवली देखिए, हमने क्या कहा, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 पैरेलल L2 है, इंप्लाइज दैट L2 का तीसरे से मान लीजिए, लेट L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट L2 पैरेलल L3 है, L1 L2 के पैरेलल L2 L3 के पैरेलल, L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा, देयरफॉर L1 पैरेलल L3, तो L1 कामा L3 आल्सो बिलोंग्स टू R, इट इज ट्रांजिटिव हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। रिक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो क्या हो गया, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका हो जाएगा इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक चीज और दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू दी रिलेटेड टू दी लाइंस। अब एक लाइन गिवन है, लाइन है गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, इससे रिलेटेड लाइन चाहिए, ऑल लाइन चाहिए, ऑल लाइन चाहिए ना रिलेटेड, इससे रिलेटेड ऑल लाइन चाहिए, ठीक है। अब आप ये बताओ, इससे रिलेटेड ऑल लाइंस, अब हम लोग समय में बताते थे पहले लाइन के इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन, अब वो बुकें सब हट गई हैं, खत्म हो गई, पुराने बुकें बड़ी अच्छी थी भाई, है ना, बड़ा सिंपल समझ में आता। देखिए इसके ये लाइन है, ये लाइन ये वाली है, देखिए ये लाइन ये वाली है, इसके पैरेलल ये लाइन ये वाली है, इसके पैरेलल हमें सारी लाइनें चाहिए, तो सारी लाइनें के लिए ये क्या, इसके पैरेलल जो सारी लाइन होगी वो होगी 2x प्लस लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर हो जाए, रियल नंबर भी ले सकते हो, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर भी ले सकते हो, रियल नंबर भी ले सकते हो भाई आप, ठीक है, कोई वैल्यू लीजिए, कोई वैल्यू लीजिए, ये इसके पैरेलल होगी, श्योर है, आप ड्रा कर सकते हो फिगर में, लैम्डा वैल्यू 1 रखिए, इसके पैरेलल है, लैम्डा 2 रखिए, इसके पैरेलल है, लैम्डा 3 रखिए, पैरेलल है, तो इसके पैरेलल सारी लाइनों का इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये कांस्टेंट कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, और देखिए हम नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन और बता दें आपको, हम खत्म करें इसको, है लास्ट क्वेश्चन बता दें आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये याद कर लीजिएगा आप, है ना, 2x प्लस लैम्डा, लैम्डा ले लो, सी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कांस्टेंट लेना है आपको बस, और वो रियल नंबर से रिलेटेड होना चाहिए, बस ये है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन और बता दें आपको हम, एक सेट है ऑल पॉलीगॉन्स का, ए सेट है ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक है, ऑल पॉलीगॉन्स, रिलेशन आर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन आर है P1 कामा P2, P1 कामा P2 सच दैट P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ
साइड्स, साइड्स, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। अब सेम नंबर ऑफ साइड्स इसे पॉलीगॉन दिया हुआ है, ऑल पॉलीगॉन है भाई, है ना, ऑल पॉलीगॉन्स है, 3 साइड भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कम से कम 3 साइड चाहिए, पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन मींस ए बाउंड फिगर बाय स्ट्रेट लाइन, एक बाउंड फिगर होना चाहिए, बंद फिगर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन से, पॉलीगॉन होगा, चाहे 3 साइड का हो, चाहे 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, इसीलिए ऑल पॉलीगॉन्स लिख दिया। अब ये बताओ P1 जो है, P1 के रिलेटेड में होगा, P1 में दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड होगी, श्योर है, P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, क्या P1 P1 में सेम नंबर ऑफ साइड होगी? ओके, इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा चीज आइए, P1 P2 R में है, implies that P1 and P2 have same number of sides, same number of sides, ठीक, तो क्या P2 कामा P1 नहीं होगा बिलोंग्स टू आर? ये भी होगा आर, ये भी तो मतलब हो गया P2 and P1 have same number of sides, have same number of sides, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक हो गया आपका। ट्रांजिटिवली देखें, ट्रांजिटिवली देखें, ट्रांजिटिव भी होगा भाई, ट्रांजिटिव के लिए P2 से रिलेशन चाहिए हमको ना, ट्रांजिटिव के लिए हमें P2 से रिलेशन चाहिए, ठीक है, देखिए P1 कामा P2 जो है रिलेशन में है, लेट कर लें, P2 कामा P3 रिलेशन में है भाई, P1 P2 में सेम साइड है, P2 P3 में सेम साइड है, तो क्या P1 P3 में सेम साइड नहीं होगा? P1 P3 में भी सेम साइड होगा, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, तो क्या इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये, ठीक है। और कंडीशन क्या दी है? व्हाट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू राइट एंगल 3 4 5। अब हमको निकालना है आर एलिमेंट्स इन ए, आर एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू राइट एंगल्स, all elements in A related to right angle with 3 4 5, 3 4 5 साइड्स है। अच्छा एक चीज बताओ, 3 4 5 राइट एंगल की बातें नहीं कर रहे हम कह रहे कि सारे ट्रायंगल होंगे, सब में तुम्हारा क्या है, 3 ही साइड होंगी, यही तो कह रहा है कि P1 P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, आर एलिमेंट्स क्या होंगे रिलेटेड टू, आंसर में हो जाएगा आपका ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स है, सारे ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल्स हैं सब आपके क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, जितने भी ट्रायंगल्स है तब 3 साइड्स के होते हैं। ये आपका लेक्चर खत्म हो गया आज, ठीक है।